हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रीट रिजल्ट में एक नया मोड आ गया है फ्रेंड। वो क्या है फ्रेंड, आपको पता ही होगा। बीएड एंड बीएसटीसी का जो केस चल रहा था दोस्तों, जो फाइनली 25 नवंबर को दोस्तों खत्म हो गया था, और जिसमें बताया गया दोस्तों कि बीएड वाले फर्स्ट लेवल 1 के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं है। सो अब ऐसे में क्या होने वाला दोस्तों, क्या भर्ती जो है दोस्तों आगे बढ़ने वाली है, या विज्ञापति जल्दी से जल्दी इशू होने वाला है फ्रेंड, या लोग हाई कोर्ट की ओर मूव करेंगे दोस्तों। सो जैसा कि आपको पता दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी का केस चल रहा था कि जिसमें बीएसटीसी के स्टूडेंट जो थे बीएड वालों को लेवल 1 के लिए दोस्तों बाहर करने की डिमांड कर रहे थे। अब फाइनली दोस्तों 25 नवंबर को उनकी बात हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट ने दोस्तों फैसला दिया, जो कि बीएसटीसी के स्टूडेंट के हक में रहा फ्रेंड, और बीएड वाले दोस्तों यहाँ लेवल 1 से बाहर हो गए। सो अब क्या होगी दोस्तों, अब बीएड वाले कहाँ जाएंगे, किस तरीके से इसका प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों कि इस केस में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है फ्रेंड। सो रीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों कि सरकार की सबसे बड़ी चूक क्या थी दोस्तों, जिससे क्या हुआ, 9 लाख विद्यार्थी आज हो रहे दोस्तों परेशान। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अराउंड 16 लाख लोगों ने रीट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, और उसमें से लेवल 1 के लिए दोस्तों अलग अराउंड 10 लाख के आसपास बच्चे थे, जिसमें से दोस्तों आई थिंक 9 या 7 लाख आपके बीएड वाले थे दोस्तों, और बाकी 3 लाख के आसपास दोस्तों बीएसटीसी के स्टूडेंट थे। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें से 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, दोनों मिला के बीएसटीसी और बीएड वाले। ठीक है दोस्तों, सो अब इन सरकार की जो एक चूक थी दोस्तों, जिसकी वजह से आज सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं बीएड और बीएसटीसी वाले। आई थिंक अगर सरकार पहले ही एक्शन ले लेती दोस्तों, तो आज बच्चों को परेशान का सामना करना नहीं पड़ता। सो देखते हैं दोस्तों रीट रिजल्ट से जो ये न्यूज़ आ रही है उसको विस्तार में हम देखते हैं फ्रेंड कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है दोस्तों। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं फ्रेंड। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर कि NOIS और DL वालों को क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही फ्रेंड कि 2 तारीख को रिजल्ट कुछ बच्चों का आया था, और DL और NOIS वाले बच्चों का भी रिजल्ट रोका गया था, बट फाइनली कुछ बच्चों का दोस्तों रिजल्ट आ गया था, है ना, 4 नवंबर को। तो आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि बीएसटीसी वाले बच्चों का भी क्या होने वाला है, सॉरी DL वाले बच्चों का क्या होने वाला दोस्तों। मैंने दोस्तों एक न्यूज़पेपर की एक ही कटिंग ली है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, अब बीएड वालों को हाई कोर्ट से झटका लगा, 9 लाख विद्यार्थी लेवल 1 से क्या होगा दोस्तों बाहर। पहले कोर्ट ने इन्हें परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी थी दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, तब सरकार ने चुनौती नहीं दी। ठीक है, तब सरकार ने कोई चुनौती नहीं दी दोस्तों। अब सरकार क्या कर रही है, चुनौती दे रही है कि भाई लेवल 1 के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो पूरा न्यूज़ देखते हैं फ्रेंड। कह रहा शिक्षा विभाग में कि अदूरदर्शिता के कारण 9 लाख से अधिक विद्यार्थी डिग्री धारक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने बीएड धारियों को राजस्थान शिक्षक पात्रता पत्र रीट के लेवल 1 के लिए योग्य नहीं माना है। इसके लिए बीएसटीसी विद्यार्थी ही योग्य है, यानी अब केवल बीएसटीसी के ही बच्चे दोस्तों जो हैं वो लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसके लिए बीएसटीसी विद्यार्थी ही योग्य होंगे। अब रीट की पात्रता पा चुके बीएड विद्यार्थी शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ लेवल 2 के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। तो अब केवल बीएड वाले दोस्तों लेवल 2 के लिए ही एलिजिबल है। दरअसल बीएड विद्यार्थियों ने NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की अधिसूचना के आधार बनाकर खुद को लेवल 1 में शामिल करने की मांग की थी। जैसा आपको पता दोस्तों, जब एग्जाम फॉर्म ओपन हुए थे तो स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने दोस्तों बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर रखा था, लेकिन NCTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दोस्तों बीएड वाले लेवल 1 के लिए भी दोस्तों एलिजिबल थे, है ना। और अगर मान लो उसकी ज्वाइनिंग होती तो 6 मंथ के 2 साल के अंदर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है, उसे करना होगा, तब जाके वो लेवल 1 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि सही भी था फ्रेंड। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस NCTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट ने सरकार को लेवल 1 में शामिल करने का आदेश दे दिए थे, लेकिन तब सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी। तो सबसे बड़ी कमी दोस्तों यही थी कि अगर मान लो हाईकोर्ट ने वहाँ पे लेवल 1 में लोगों को, बच्चों को शामिल कर दिया था, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम देते भाई उसको चुनौती देते कि भाई बीएड वाले लेवल 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस टाइम तो इन्होंने कुछ नहीं किया फ्रेंड, है ना। आगे देखते हैं। अब करीब 9.13 लाख विद्यार्थी केवल लेवल 1 की परीक्षा दे चुके हैं, तो हाईकोर्ट ने इन अधिसूचना को ही रद्द कर दिया। अब यहाँ पे रद्द कर दिया भाई कि अब लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। ऐसे में यह विद्यार्थी केवल लेवल 1 की भर्ती से ही बाहर हो गए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि अखिल कुरैशी थे, व न्यायाधीश सुरेश बंसल की डिवीज़न बेंच में 3 दिन लगातार मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को फाइनली फैसला सुनाया गया। 22 से दोस्तों ये सुनवाई स्टार्ट हुई थी और 25 को जाके फैसला लिया गया था। 24 तारीख को जो टोटल जितनी सुनवाई थी वो कंप्लीट हो गई थी, और 25 तारीख को केवल फैसला सुनाने की बारी थी दोस्तों। और 25 तारीख को आपको पता है रिजल्ट आ गया था दोस्तों कि बीएड वाले एलिजिबल हैं लेवल 1 के लिए, है ना, सॉरी एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं फ्रेंड, लेवल 1 के लिए कुल 12.6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उसमें से 10.19 लाख ने परीक्षा दी थी, और 3 लाख इसमें बीएसटी वाले स्टूडेंट थे, और बाकी दोस्तों आपके बीएड वाले। हाईकोर्ट के आदेश पर चलते लेवल 1 में पंजीकृत बीएड विद्यार्थी का भी रिजल्ट रोक दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले अकॉर्डिंग क्या हुआ था दोस्तों, बीएड वालों का रिजल्ट रोक लिया गया था, है ना। तो ये सारा केस था दोस्तों। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखो प्रारंभ में क्या होता दोस्तों, बीएड और बीएसटी का विवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ है आपको पता ही है फ्रेंड, कि पहले लेवल 1 में केवल बीएसटीसी डिग्री धारक ही शामिल थे, बट NCTE की गाइडलाइन 28 जून 2018 में आगे आदेश को जारी कर कहा गया कि लेवल 1 में बीएड वाले भी डिग्री धारक भी शामिल करने का विचार किया जा सकता है। चयन के बाद 2 साल के भीतर उन्हें क्या करना पड़ता दोस्तों, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या सरकार ने लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल किया था,
तो स्टार्टिंग में पता है दोस्तों आपको नहीं किया था ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति में लेवल 1 में बीएड वाले विद्यार्थी शामिल नहीं थे। फिर बीएड वाले कैसे शामिल हुए दोस्तों, आपको पता ही कैसे शामिल हुए कि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या था, ये बीएड वाले लेवल 1 में शामिल होने चाहिए। तो फाइनली अब इन्होंने बीएड वाले गए हाई कोर्ट ने उस टाइम दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइन को मानते हुए गवर्नमेंट को क्या कहा कि भाई आप इनको भी क्या करो, लेवल 1 में शामिल करो। और फाइनली दोस्तों दोबारा एडिटिंग के फॉर्म आए थे। अब बात करेंगे फ्रेंड सरकार की सबसे बड़ी चूक जिससे क्या हुआ दोस्तों, प्रदेश के 9 लाख विद्यार्थियों को परेशान हुए। हाईकोर्ट ने लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल करने का निर्देश तो 9.1 लाख बीएड धारियों ने लेवल 1 में आवेदन कर दिया। सरकार ने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती तो शायद ये स्थिति तो दूसरी होती। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर उसी टाइम हाईकोर्ट के फैसले को अगर सरकार क्या करती दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दे देती चुनौती, तो भाई वहीं पे फैसला हो जाता और पता चल जाता कि बीएड वाले एलिजिबल है कि नहीं है। बट आप अपने एग्जाम करवा लिया है ना, लोगों से फीस ले ली है ना, अराउंड पता नहीं कितने करोड़ गवर्नमेंट को दोस्तों आई थिंक मिली होंगे पैसे से, है ना, और आप कह रहे हो अब एलिजिबल नहीं है भाई। अब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर दरवाजा खटखटा रहे हो। तो आगे देखते हैं बीएड वाले के लिए आगे का क्या रास्ता है दोस्तों। बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो 31,000 पदों पर प्रस्तावित तृतीय शिक्षक श्रेणी भर्ती में देरी हो सकती है। जब तक बीएड बीएसटीसी के मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक लेवल 1 की भर्ती संभव नहीं है। तो अब दोस्तों अभी लेवल 1 की भर्ती तो मुझे लगता नहीं है संभव होने वाला दोस्तों, 1 साल तक तो ये चलेगा। सरकार चाहे तो लेवल 2 की भर्ती निकाल सकती है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे अब आगे कैसे होगा, अब आगे कैसे भर्ती होगी दोस्तों। जब आप ये फैसला आ गया कि केवल बीएसटीसी वाले ही लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे, तो अब आगे क्या फैसले आने वाला है, किस तरीके से भर्ती होगी फ्रेंड। तो सरकार की तृतीय श्रेणी के शिक्षक 31,000 पदों पर भर्ती करने की विज्ञप्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग निकालेगा, है ना। इसके लिए वे अलग से आवेदन लेंगे दोस्तों। लेवल 1 में रीट के अंकों को ही केवल मेरिट बनाया जाएगा, तो उसमें केवल जो रीट का मार्क्स होगा दोस्तों वही इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन लेवल 2 में दोस्तों 90% वेट आपका रीट का एग्जाम का और 10% आपका मार्कशीट कर लिया जाएगा दोस्तों। तो अब क्या होगा दोस्तों, आप देखिएगा बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। तब देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। ये एक बिग न्यूज़ थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया है डिटेल में। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और एक दूसरी बात ये दोस्तों कि एनओएस और डीएल वालों की बात करें दोस्तों, तो उनके बारे में अभी तक ऐसा कुछ कहा गया नहीं है फ्रेंड। तो जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेंड आप लोग अभी एलिजिबल हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, तो आप चिंता मत कीजिए। जैसे दोस्तों आपसे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है ना, मैं आपको अपने चैनल पर जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड लक फ्रेंड्स। कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।